तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले आई थिंक सुपरमैन, जो न्यू सुपरमैन आया उसके ट्रेलर को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे आई थिंक सुपरमैन आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुपरमैन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। मैंने काफ़ी चीज़ें एनालिसिस किया है बहुत ज़्यादा ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। यहाँ पे ट्रेलर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा विलन्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया एक ही विलन है, बहुत सारे विलन हैं जो कि हमें कॉमिक्स की अगर बात करें तो कॉमिक्स से भी आप विलन उठा के आ सकते हो। लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ भी है, थोड़ी बहुत बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि भैया सुपरमैन अमेजिंग वे में दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। लेकिन उसका जो आई थिंक जो दूसरा साथी होता है तो वो थोड़ी अलग सी फीलिंग मुझे आने लगी थोड़ी बहुत। यहाँ पे बेसिकली अगर बात करूँ आई थिंक डीसी की जो भी कोई मूवीज़ होती है, मतलब कि स्पेशली जो डीसी यूनिवर्स की दो मूवीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल दो सुपर हीरोज, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरमैन की बात करूँ तो वो भी, और द डार्क नाइट मतलब कि जो बैटमैन की बात करूँ तो भी, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और वो दोनों को सीरियसली एकदम लिखा गया है, ऐसे राइटिंग स्किल से लिखा गया है कि भैया वो दोनों कंप्लीटली जो अडल्ट लोग होते हैं 18+ वाले, उन लोगों के लिए ही ये डीसी यूनिवर्स मूवी बनाता है। उन लोगों के लिए नहीं बनाता कि जो आई थिंक जैसे कि मार्वल की तरफ आप लोग देखें तो मार्वल में कोई भी छोटे बच्चे से लेकर के आई थिंक बूढ़े लोग भी सब लोग एंटरटेन होते हैं। जैसे कि आप लोग पिछली ही मूवी जो ब्लॉकबस्टर गई थी डेडपूल एंड वोल्वरइन, उनमें आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे जब थोड़ी बहुत आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार जो सुपरमैन आने वाला है उसके ट्रेलर में ही हम देख सकते हैं कि बहुत सारी वो वाली चीज़ें दिखाई देती है जो कि कंप्लीटली आई थिंक उनकी टारगेटेड ऑडियंस होगी शायद, आई थिंक किड्स। तो इसी वजह किड्स भी होंगे, मतलब वो अपना प्रॉपर आई थिंक जेम्स गन ने जो डायरेक्ट कर चुके हैं ये वाली चीज़, आई थिंक जो ग्लैडिएट सॉरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है, वो ट्रिलॉजी उन्होंने डायरेक्ट की है। तो वो पूरी तरीके से डीसीयू में आ गए हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और दूसरी सारी चीज़ें भी चेंज होते हुए दिखाई देगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेलर के अंदर अगर हमें कुछ देखने को मिला हो तो ये चीज़ भी, क्योंकि जो दिखाई गई है कम्प्लीटली कि भैया सुपरमैन है तो वो हमेशा जीतता ही नहीं रहेगा, वो हारेगा भी। तो वो सारी चीज़ भी दिखाई हमें देती है यहाँ पे। आमतौर पे उसकी चीज़ों में जिस तरीके का इमोशन देखने को मिलता है वो भी एक प्रॉपर वे में दिखाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि ये डायरेक्टर की ही फील्ड में आता है कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करे, किस तरीके से अपनी चीज़ों को दिखाए। ऐसा नहीं कि भैया कोई आ रहा है और लेकिन वो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं बात करूँ आई थिंक हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के बारे में, तो वो सुपरमैन एक अलग ही सुपरमैन था, जो उसके आंखों में देखो तो वहाँ पे डर और उस टाइप की चीज़ें लग ही नहीं रही थी, ना ही कोई उस टाइप का इमोशन दिख रहा था। लेकिन अगर बात करूँ इस वाले सुपरमैन के बारे में तो डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पे दिखाया है। बात करें इस मूवी के एक्शन की तो एक्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया गया है। जिस तरीके से वो फिजिक्स को भी ज़्यादा बैरियर्स को नहीं तोड़ते हैं, वो भले ही एक सुपर हीरो है लेकिन वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करता है। अगर आप चाहो तो दो तरीके के डायरेक्टर्स आप डिफाइन कर सकते हो। एक इस तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं जो कि फिजिक्स को आई थिंक भूल ही जाते हैं, वो उसकी फिजिक्स की किताब कहीं दूर छोड़ के आ जाते हैं। और एक दूसरे डायरेक्टर होते हैं जैसे कि ये जेम्स गन है, वो अपने तरीके से, अगर आप देख रहे हो ट्रेलर के अंदर, वैसा ही मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि भैया जिस तरीके से वो फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं, एक्शन सीक्वेंस होते हैं, वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं। ऐसा नहीं कि भैया कोई अलग जोर ज़बरदस्ती से या फिर सुपरमैन के वो सुपर पावर दी गई है तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वे में सारी चीज़ें दिखाई गई है। उसकी पावर जिस तरीके से डिफाइन होती आई है, टीवी सीरियल्स भी ले लो या फिर अब तक की मूवीज़ में, वैसे ही सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा सा बॉक्स ऑफिस 1 बिलियन क्रॉस कर सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही।